कोर्ट भी जातिवादी है। सुप्रीम कोर्ट में सारे जज उसके बैठे, हम ना मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट। नारे लगाया जा रहा है। दिल्ली में एक भीषण गर्मी और भीषण गर्मी के बीच में प्रोटेस्ट और कड़ी धूप है यहाँ पर, और कांग्रेस का यह मुख्यालय है। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया और पुलिस की कई सारी यहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी जहाँ पर डिटेन करने के लिए लाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट भी जातिवादी है। सुप्रीम कोर्ट में सारे जज उसके बैठे, हम ना मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे क्या भरोसा कर ले? उसका जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज के 15 करोड़ पैसे मिल रहे, उसे भेजे ना, उस पर कार्रवाई करे। बताओ तुम मुझे। प्रकार ये मोदी सरकार हमेशा ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इस चीज को लेकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग आशीष लांबा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग विपक्ष के रूप में हमेशा लड़ रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ इस बार का भी नहीं है, सिर्फ ईडी और दुरुपयोग का है। आप ये समझिए इस बात को लेकर कि जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं उसकी रक्तों से पता चलता है कि वो हार की बौखलाहट है। हमेशा उनको लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों की जिस प्रकार कर रहे हैं। तो अभी लोग इस चीज को देखते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पुलिस जो ये ऐलान कर रही है, पुलिस नरेंद्र मोदी की है। इनमें दम है तो मुकदमा करके जेल भेज दो मैं, इनमें दम है तो मुकदमा करके जेल भेज दो मैं। हम नहीं डरते इनसे कि जितने भी ईमानदार लीडर से सारे के ऊपर ईडी कार्रवाई करे। हमें तो लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी गंगा हो गई है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी चोर हैं, जितने भी माफिया भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज दिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी को उन लोगों ने ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिटेन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा यहाँ पर, और जमीन पे लेट गए कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ पे इसको डिटेन किया जा रहा है। पुलिस बस में उठा करके डिटेन कर रही है। यहाँ ज़्यादा नोकझोंक हो रही है पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है और एक एक करके खींच के ले जाए। यहाँ देखिए एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो नोकझोंक हो रही है उसको लेकर के देखिए किस तरह से खींच करके 4-5 पुलिस एक एक जो कार्यकर्ता उसको ले जा करके और बसों में डिटेन कर रही है। यहाँ जोश में लग रहा है सेवा दल के कार्यकर्ता सड़कों पे बैठ करके, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पे बैठ गया है और बैठ करके विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर दल वाले युवा कार्यकर्ता हैं, इसलिए इतना परेशान कर रखा है। एक एक कार्यकर्ता को पर 4-5 पुलिसकर्मी एक एक करके डिटेन कर रहे हैं इनको। देखिए किस तरह से महिला को उठा करके ले जाया जा रहा है, महिला पुलिस के द्वारा किस तरह से उठा करके ले जाया जा रहा है। हाथ पाँव पर 4-5 महिला को उठा रखा है यहाँ पर और उसके बाद डिटेन किया जा रहा है महिला को। महिला पुलिस को भी बहुत परेशान कर रही है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता, भरने बसों में डिटेन नहीं करने दे रही है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो राहुल गांधी करके चिल्ला रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो ईडी है यहाँ पर महिला अभी तक परेशान कर रखा है। पुलिसकर्मियों को 5-5, 6-6 पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, उनको परेशान कर रखा है। एक महिला ने कांग्रेस की कार्यकर्ता लीजिए, यह कांग्रेस की प्रवक्ता है जिसको आप शायद जानते होंगे, मोहम्मद नाम है, शमी मोहम्मद इनका, और महिला पुलिसकर्मी ने इनको घेर रखा है, उठा करके ले जा रही है, डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर। लोकतंत्र खत्म है, there is no democracy, we cannot walk to the ED office. ഞങ്ങൾ വിടില്ല, ഇന്ന് നമ്മളെ ജയിലിലിടും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നാളെ ജയിലിന് പുറത്തു വരും, ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ചെയ്യിക്കും, നമ്മളെ വിടുന്നില്ല। हम गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाते रहेंगे। उनके हक की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं उसका हम और जोशों से उनके नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। आप पेश करो, ये कभी चार्जशीट, कभी इंटेरोगेशन, फिर मामले को ढील दे देते हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि कैसे एक पपेट की तरह एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई कांग्रेस पार्टी विल गो टू द कोर्ट। ये हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन भी है, लेकिन एजेंसी का दुरुपयोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए हम लोग भ्रष्टाचार का मामला है, नकेल कस लो, लेकिन उन पे कसो ना जिन्होंने कुछ किया है। नकेल तो आप लोगों ने रफेल में कभी कसी नहीं, आपने नकेल तो कभी अडानी जी के एयरपोर्ट पर कसी नहीं,
कभी एयरपोर्ट पर उनके सी पोर्ट पर ड्रग्स मिलते हैं मुंद्रा में, गुजरात में आपने कभी नकेल कसी नहीं। यानी एक्शन विपक्ष पर ही नजर आता है। सिर्फ विपक्ष पर है, सेलेक्टिव एक्शंस है और फेक केसेस है जिनके खिलाफ हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले क्लीन चिट मिल चुका है। ईडी के लिए अगर आप देखा जाए तो राहुल जी ने और सोनिया जी ने सारी की सारी ईडी की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी, लेकिन जिस तरह से अधिवेशन के बाद इस चीज़ का योग किया जा रहा है, इसमें गुंडागर्दी तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कांग्रेस का एक एक वर्कर सड़क पे उनके साथ संघर्ष करेगा। गलत नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? गलत है, जिस तरीके से और जिस टाइम पर ये सब किया जा रहा है, कोई भी समझ पा रहा है कि क्रोनोलॉजी क्या है। इधर अधिवेशन खत्म होता है, इधर नए संगठन के लोग अपॉइंटेड होते हैं और इधर एकदम ईडी का संबंध लेके इन सबको इनके खिलाफ ये किया जाता है, तो उसके खिलाफ हम लोग की जान तोते में है, तोता गुजरात में है। और गुजरात में जिस तरीके से अधिवेशन हुआ, राहुल गांधी ने चैलेंज दिया गुजरात हराने का, उसी से बौखलाए हुए हैं और ये ईडी की कार्रवाई। अरे ईडी किसी से हम डरने वाले नहीं है। ईडी की अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 140 करोड़ की जनता जान चुकी है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। विजय माल्या पर ईडी का रेड हुआ, मेहुल चोकसी पर ईडी का रेड हुआ, ललित मोदी पर ईडी का रेड हुआ, कहीं नहीं हुआ। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए, वहां कभी ईडी का रेड हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए, डराने के लिए। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। अरे हम तो गांधी की पार्टी, हम कह रहे हैं जेल से हम डरने वाले नहीं है। गोली से नहीं डरे, जेल से नहीं डरे, हम तो शहीद हुए हैं, हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं। हमने अंग्रेजों को भगाया यहाँ से, और ये लोग माफी मांगने वाले, अंग्रेजों की दलाली करने वाले, इनसे हम डरने वाले नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ, जिस तरह से पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने आंख में आंख मिलाकर बोला है कि गुजरात में हम हराएंगे, तो हम हराने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है, हिसाब को देना पड़ेगा। अरे देखिए, हम लोकतंत्र में मानने वाली पार्टी है। हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। पहले भी 50-50 घंटे पूछताछ हुई है सोनिया गांधी जी से। सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी ईडी ने उनसे पूछताछ की और हमने कोऑपरेट किया। हम कानून व्यवस्था में मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में मानने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ हिटलर शाही और तानाशाही से सरकार चलाना चाह रहे हैं, तो तानाशाही ये जान ले कि वो, अरे बिल्कुल तानाशाही, ये तानाशाही से सरकार चला रहे। पूरे संस्थाएं आपने अपने पास ले लिए, सारी संस्थाएं बेच रहे हैं आप पोर्ट बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, सब तो आप बेच रहे हैं। आपको तो ये ईडी जिन लोगों ने करप्शन किया है, जो करोड़ों रुपया लेकर देश के भाग गए, उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं भेजी आपने? हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, न्याय तंत्र में विश्वास करते हैं। यही राहुल गांधी है जिसकी सदस्यता रद्द की आपने गलत केस करके, और उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। हमें भरोसा है देश की न्याय तंत्र और लोकतंत्र पे, कानून व्यवस्था पर, कि हमें इसमें भी न्याय मिलेगा। जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए तमाम साल जो है जेल में बिताने का प्रयास किया था, तो हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग रुकने वाले नहीं है। हमारे नेताओं ने तो तमाम बार जो है ईडी के सामने पेश हुए हैं। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी जी बीमार थी, उन्होंने बीमारी की हालत में भी 72 आवर्स जो है ईडी के सामने बैठे। ईडी के अफसर ने उनसे कहा कि मैडम जी आप प्लीज अपने इस बात को स्वीकार कर लीजिए, ये आरोप यहीं पे बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं सच्चाई से डरने वाली नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। आपको जितनी देर जो है मेरे से पूछताछ करनी है, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी। ये हमारे नेता हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, जो डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है।